क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस को या कम से कम एटलीस्ट सीनेट को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है? बिल्कुल नहीं लिया है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एक लोकप्रिय नेता हैं अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं? तो नहीं है। केवल वहाँ इलेक्टोरल सिस्टम और कॉलेजियम के कारण वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि ज्यादा जो वोट थे वो हिलरी क्लिंटन को मिले थे। फिर उसके बाद में क्या वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने वाले हैं अपने कारनामों के कारण? बिल्कुल नहीं जीतने वाले हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं करेंगे। तो ऐसे जो कि मानसिक रोगी हैं, जिन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे सर आप। 70,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गाजा में, छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ। और यहाँ पे इन्होंने अटैक किस पे किया? जो स्कूल की बच्चियां थी, कायराना अटैक जो ईरान पे किया। अभी जो यहाँ से जो जहाज जा रहा था, एकदम बिल्कुल निहत्था जहाज, उस पे उन्होंने अटैक किया। हासिल क्या करना चाहते हैं कंफर्म नहीं है। क्या हासिल कर पाएंगे? यह भी पक्का नहीं है। तो ऐसे लोगों के, और भारत का नुकसान हो रहा है इसमें, पूरे दुनिया का तो नुकसान हो ही रहा है। भारत का नुकसान ये हो रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ गई, आज रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसका असर हमारे ग्रोसरी और किचन तक आने वाला है, आ चुका है। उसके बाद में जब तक हमारा जो तेल भंडार जो रशिया से हमने खरीदा था वो है, तब तक काम चलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर भारत वापस बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में आ जाएगा। और जब हम कहीं पैनल शेयर करते हैं और जब बात करते हैं कि भारत बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ जाएगा, तो जो कन्वेंशनल तरीके से सोचने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वास्तविकता को हमें कहीं ना कहीं तो फेस करना पड़ेगा ना। भारत पे जब ये तेल और गैस की कीमतें बढ़ेगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। अभी रिसेंटली हमारा जब भी रेल बजट आएगा उस पर असर देखना, रेल भाड़े में भी कीमतों में वृद्धि हो चुकी होगी। उसके अलावा हमारी जीडीपी थोड़ी सी उस पर असर पड़ेगा, वो भी डाउन हो चुकी बिल्कुल। होगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, हमारे यहाँ पे कोई इतना अच्छा इलेक्ट्रिक सिस्टम तो है नहीं, या कि हम फ्रांस की तरह कोई बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी से हम गाड़ियां तो चलाते नहीं हैं। तो ऐसे में तेल पे जो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जब ये है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तमाम चीजें हैं। अमेरिका ने कभी भला नहीं किया है भारत का, बहुत ही मुश्किल हालत में छोड़ दिया है। और ऐसे में भारत को एक ऑल्टरनेटिव दुनिया के लिए क्या वह कर सकता है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जी एग्जैक्टली सर, सृष्टि आपने जी। बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका की अगर हम बात करें और आप इतिहास उठाकर अगर देखेंगे तो आज तक कभी भी मददगार भारत के लिए साबित तो नहीं हुआ है। लेकिन क्या जिस तरीके से वो कहते हैं पीएम मोदी इज माय फ्रेंड, आपने देखा होगा तमाम जगहों पर ट्रंप ये बयानबाजी देते हैं, यानी कि केवल सर दिखावे के लिए है और खुद तो इलेक्शन हारने वाले हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जो कारनामे हैं ऑफ कोर्स वहां नहीं नहीं, पर लोगों को पक्का पसंद हारने नहीं आ वाले रहा। हैं, पक्का हारने वाले हैं इलेक्शन तो, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको स्वीकार किया है। जो उससे पहले जो पोल होते हैं उसमें भी तय है कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन है जो अमेरिका में होता जी। है, दरअसल खासकर प्रतिनिधि सभा का, क्योंकि उसका जो कार्यकाल होता है वो बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए होता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। तो उसमें तो वो डेफिनेटली हारने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। सर आपसे एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगी, अगर बात की जाए तो अगर रशिया अमेरिका के सीक्रेट्स ईरान को लीक कर रहा है तो क्या हम ये समझे कि जिस तरीके से अमेरिकी ट्रंप ने बहुत हड़बड़ी में ये अटैक किया, लेकिन रशिया स्ट्रैटेजिक अटैक करेगा, पहले वो डिस्कशन करेगा देन अटैक करेगा। हो सकता है कि अटैक्स ना भी हम देखें, क्योंकि अभी तो कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी रशिया के द्वारा केवल प्रतिक्रिया दी जा रही है, युद्ध में अभी तो उतरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वट यू फील, मतलब क्या आपको लगता है, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव है कि क्या रशिया के द्वारा एक स्ट्रैटेजिक अपील की जाएगी? क्या लगता देखिए सृष्टि जी, जब हम सुनते हैं कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन और रूस दोनों मिलके आ रहे हैं, तो है? हमें क्या कि हाँ। एक फैंटेसी का अनुभव होता है। हाँ। हमें लगता है कि जैसे कि हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो एक शैतान के बदले में एक दूसरा उसका मुकाबला करने के लिए आता है, तो हमें कहीं ना कहीं हम फैंटिसाइज होते हैं। बाकी जो वर्ल्ड रियलिटी है वो वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म चलता है वो है सेल्फ हेल्प। खुद की मदद खुद करिए। अगर आप लायक नहीं है तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, ये एकदम तय है। तो ईरान के लिए न तो रशिया आने वाला है न चाइना आने वाला है। ये दोनों के दोनों दूर से छोटे मोटे बयान दे देंगे। कह रहे थे ईरान को प्रेसिडेंट पुतिन साहब कि आपने अगर S-400 खरीद लिया होता तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। कहाँ से खरीदता? अंदर इतना विद्रोह हो रहा है, महंगाई ईरान में इतनी तेज से बढ़ी हुई है, और बरसों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, आर्थिक कमर तोड़ने पे अमेरिका आमदा है उसकी।
तो ऐसे में वो कहाँ से S-400 खरीद लेता, और S-400 खरीद के क्या करता? इतनी महंगी मिसाइलें डालता। ईरान ठीक तो कर रहा है कि उसके कुछ हजारों रुपए, कुछ हजारों डॉलर्स के ड्रोन को खत्म करने के लिए अमेरिका लाखों डॉलर्स की जो मिसाइलें बर्बाद कर रहा है, ठीक जो है उसका सर, जो, आप जरा और रहिए उसके हमारे साथ बावजूद जी। और हम एक और खास मेहमान का स्वागत करना चाहेंगे। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर आपको गुड आफ्टरनून। और हम देखिए अरविंद सर से ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है अमेरिका के द्वारा जो किया जा रहा है, अब इसमें रशिया के द्वारा जो सीक्रेट लीक्स किए गए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपकी भी टिप्पणी इसी मामले में जानना चाहूंगी। सर आपको क्या लगता है, रशिया के द्वारा अमेरिका के सीक्रेट लीक करना ईरान को ये बड़ा मददगार साबित होगा, या फिर केवल ये यहां पर शुरुआत करने की एक तरकीब हो सकती है? क्या कहेंगे? अंदर खाने सृष्टि जी, रूस चीन मदद कर रहे हैं। रूस और चीन मदद कर रहे हैं ईरान की, उसमें शक ही नहीं है। अच्छा। और रूस तो यही चाहेगा कि अमेरिका इसके अंदर उलझा रहे, चीन भी यही चाहेगा कि अमेरिका इधर उलझ जाए, ये तो पक्की बात है। पर मैं तो अभी ज्वाइन किया हूं तो सुना अरविंद जी कह रहे थे कि वो S-400 की बात हो रही थी कि हाँ वो सर। ईरान को ले लेना चाहिए था। अभी ठीक है, ईरान के पास पैसे की किल्लत है, पर ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए वो ईरान जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे अब्राहम लिंकन पे 20 प्रोजेक्टाइल दागी है ईरान ने कल परसों, उसके अंदर 20 में से 4 तो मिसाइल थी, बाकी 16 तो ड्रोन थे। और जो उनका पेट्रियट थर्ड सिस्टम जो है अमेरिका का, तो वो तो जब दागते हैं मिसाइल वो तो $22 मिलियन की है। ठीक है, 3-4 मिलियन डॉलर की, मतलब अगर डॉलर को 80 रुपये भी पकड़े आप, तो आप समझ लीजिए कि 24-32 का है। और जो ड्रोन है सृष्टि जी, जी सर। वो तो कोई $10,000 $20,000, मतलब 16 लाख रुपए। 16 लाख के पीछे आप 32 करोड़ दाग रहे हैं, नंबर वन। और इतनी मिसाइल, अफसोस मुझे होता है अमेरिका ने सोचा है, इजराइल ने सोचा है कि अटैक कर दो, कि तैयारी नहीं पूरी। इजराइल का डिफेंस बुरी तरह खत्म हो रहा है, इजराइल का असला खत्म हो रहा है। अब एक्स्ट्रा कुछ 120-130 मिलियन डॉलर सेंक्शन किया है अमेरिका ने इजराइल को देने के लिए। तो इतना तो अभी तो हफ्ता ही हुआ है, 8 दिन हुए, 8वां दिन है। तो जी। इसको इनको इतना बिल्कुल इंटेलिजेंस भी इतना अच्छा था मोसाद का, जब पिन पॉइंट हिट किए हैं तो उनको पता नहीं था असला कितना है। अभी जाके अभी महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए तो ठीक है, फिर तो अप्रूवल देना पड़ता है। पर अभी तो इसराइल में काफी तकलीफ हो रही है। और एक बात बड़ी भारी और चीज है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है जी सर। मीडिया रिसोर्सेज से, जर्नलिस्ट से, आपको मालूम है अमेरिका का वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा दबदबा है। वो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर में था, वो मतलब मिसयूज, वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, ईरान तो डूबता जा रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए क्या होता है। पर ये तो ठीक है, ईरान ने कह तो दिया है अभी क्या, कि गल्फ कंट्रीज को जो GCC हैं, ऊपर से अगर आप आए, इराक है, इराक को तो तक नहीं कर रहा है ईरान, इराक पे जो एयरबेस पे अटैक कर रहा है। कतार है, कुवैत है, सऊदी है, बहरीन है, कतार है, नीचे UAE है। तो इन सबको अटैक कर रहा है। तो उसने, अब ईरान ने क्या कहा है, भाई क्षमा करें, हम तो आप पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, आपने जगह दी हुई है तो क्या करें। पर इसमें मैं एक बड़ी भारी एक और पेचीदगी देख रहा हूँ जी सृष्टि सर। जी। सऊदी पाकिस्तान का नो एग्रेशन पैक्ट है। अभी सऊदी जो है पाकिस्तान को बोल रहा है, आप सामने आइए, हमारी मदद करिए, हमें बचाने को आइए। तो ये दायरा बढ़ता जा रहा है युद्ध का। परसों देखिए एक नेवल फ्रिगेट ईरान का, उसको डुबो दिया सबमरीन ने, अमेरिकन सबमरीन ने। कहाँ से आ रहा था वो? हमारा ही मेहमान था 3 हफ्ते तक, हमारी टेरिटोरियल वाटर में नहीं था वो साउथ ऑफ श्रीलंका था। कोचीन से तो कम से कम 2 दिन लग जाते वहां पहुंचने में, श्रीलंका से भी कई घंटे थे। और टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं था, इंटरनेशनल वाटर्स में था। तो अमेरिका ने किया अटैक उनको, और एक अमेरिकन वॉरशिप, ईरानियन वॉरशिप को हमने कोचीन में शरण दी है। उनके टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आया है, उनके जहाज वो भी वहीं से आ रहे थे। मिलन एक्सरसाइज थी विशाखापट्टनम में, उसके पहले IFR था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि ईरान तो शायद पुरजोर तरीके से लड़ता रहेगा, ये बात लंबी चलेगी। यानी कि भूषण सर आप ये समझ रहे हैं कि अभी ईरान जो है वो लड़ता रहेगा। और जो हम अभी वार्तालाप कर रहे हैं सर, एक और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एंट्री, और मैं वो सवाल आपसे पूछना ही चाह रही थी, एक बार मैं लौटूंगी अरविंद सर के पास। अरविंद सर आपसे जानना चाहूंगी, आप प्लीज कोई इसका जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें, सऊदी चाह रहा है पाकिस्तान इसमें मदद करे, क्या क्या मदद करेगा सर? पाकिस्तान के पास कुछ है क्या मदद करने लायक? नहीं नहीं है ना, उन्होंने घास खा के बम बनाया है।
हाँ। तो घास खाने के बाद में दिमाग तो चलता नहीं है, तो वो उन्होंने केवल बम ही बम बनाए हैं, तो उनके पास एटॉमिक बम है, और पूरे के पूरे जितने भी ये जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड है, उनको लगता है कि अगर उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को बदले में ये लगता है, क्योंकि सऊदी मतलब खरबों रुपए पाकिस्तान पे बहाता रहा है, उसकी मदद करता रहा है, कई बार वो माफ ही कर दिए, एक तरीके से दान में दिए हुए रुपयों की तरह। पर यह जैसा कि दीवान साहब तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है। अभी ईरान वही कर रहा है, उसको छका के रखा हुआ है। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्रोन के मुकाबले जो लाखों रुपयों के जो एक तरीके से अगर रुपयों में देखें तो करोड़ों रुपए और लाखों डॉलर्स में जो जिस तरीके से अमेरिका पैसा बर्बाद कर रहा है, कितने दिन तक टिक पाएगा, जबकि उसके ऊपर पहले से ही पूरी दुनिया का इतना ज्यादा कर्ज है, और जो अमेरिकन पूरी अर्थव्यवस्था है वो उपभोक्तावाद ठीक पे है। चल रही है। तो जी सर जी माफी बिल्कुल के शेष साथ कीजिए।